तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 16 ऑफ द पुलिस एक्ट। अभी तक हम लोगों ने जो सीरीज अभी तक हम लोगों ने अप टू 15 पढ़ लिया है, लेकिन 13, 14, 15, 15A और ये लास्ट 16, जैसे मैंने पहले कहा था कि 13, 14, 15, 15A, 16, these 5 sections should be read together। इनमें जो पहले 4 हैं 13, 14, 15 और 15A, इन सभी में आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी फिक्स की गई है, या तो प्राइवेट पर्सन पे की गई, जिसकी 13 में जिसने कहा रिक्वेस्ट की कि भाई एडिशनल पुलिस लगाइए यहाँ पर, राइट। 14 में भी लायबिलिटी फिक्स की गई है, फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है, 15 में भी है और 15A में भी कंपनसेशन है। तो बेसिकली 13, 14 और 15, 15A में इन सब में क्या कॉमन है? इन सभी में फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात की गई कि एडिशनल पुलिस फोर्स के लिए आपको पेमेंट करनी होगी, या आपने रिक्वेस्ट करके करवाया है एज ए पर्सन तो आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप फंड कंट्रोलर हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के या कॉमर्शियल वेंचर के, और आपकी सुविधा के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुलाया था, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपके एरिया को डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया गया है और आप इनहेबिटेंट्स हैं, तो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडिशनल पुलिस को के खर्चे को वहन करने की। या फिर अगर आपके एरिया में रॉइड्स हुए, अनलॉफुल असेंबली हुई और उसकी वजह से किसी को ग्रीवस हर्ट हुई, किसी की डेथ हुई, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, तो फिर इनहेबिटेंट्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंपनसेशन देने की। तो 13, 14, 15 एंड 15A में दीज 4 सेक्शंस डील विद व्हाट? फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अब आपको कंपनसेशन देना था, आपको पेमेंट देनी थी, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने तो ऑर्डर पास कर दिया कि इनहेबिटेंट्स हैव टू गिव दिस, यू हैव टू पे दिस मच, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है, उसके मैकेनिज्म की बात करता है सेक्शन। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्शन 16 है, 13, 14, 15, 15A के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उन लोगों ने फाइनेंशियल लायबिलिटी राइज हुई उन सेक्शंस में, और सेक्शन 16 बात करता है कि उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैसे रिकवर करवाया जाए, वो मैनर क्या होगा, वो प्रोसीजर क्या होगा, वो सेक्शन 16। तो इस बैकग्राउंड में अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 16। प्लीज गो टू द डायरेक्ट लैंग्वेज। सेक्शन 16 इज डीलिंग विद व्हाट? रिकवरी ऑफ मनी। कौन सी? पेबल अंडर सेक्शन 13, 14, 15 एंड 15A एंड डिस्पोजल ऑफ द सेम व्हेन रिकवर्ड। तो एक तो डील करता है रिकवरी से। सेक्शन 16 इज डीलिंग विद द रिकवरी ऑफ मनी। रिकवरी मनी ऑफ कौन से सेक्शंस में? 13, 14, 15 एंड 15A। एंड नेक्स्ट क्या डील करेगा? डिस्पोजल ऑफ द सेम व्हेन रिकवर्ड। अगर वो रिकवरी हो गई है तो उसका डिस्पोजल फिर कैसे होगा, ये बात करता है। तो बहुत छोटा सेक्शन है, पढ़ लेते हैं इसको। All monies payable under section 13, 14, 15A shall be recoverable by the magistrate of the district, write down P for claims, in the manner, बस शॉर्टकट कर लीजिए, CRPC सेक्शन 421 एंड 422, ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन, इतना पढ़। और दूसरा क्या है? बाय सूट्स इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ये रहा जनाबे अली कि ऑल मनीज पेबल अंडर सेक्शन 13, 14, 15 है, जो भी पैसे की रिकवरी होनी है ना, जो पैसा दे है उसकी रिकवरी कौन साहब करेंगे? नंबर 1 यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो शैल बी रिकवरेबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर साहब उसको रिकवर करेंगे। दैट शैल बी रिकवरेबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और वो किस तरीके से करेंगे? सीआरपीसी के प्रोविजन है, सेक्शन सीआरपीसी से अब आप पीएनएस से भी इसको लिंक कर सकते हैं बाद में, लेकिन डायरेक्ट में कहाँ दे रखा है? 1882 की जो सीआरपीसी थी वो सेक्शन दे रखे हैं, 386 और 387 थे, जो कि 1973 की जो सीआरपीसी में वो हो गए हैं 421 एंड 422, 421 और 422। तो फाइन की रिकवरी का जो प्रोसीजर है 421, 422 सीआरपीसी डील्स विद द रिकवरी ऑफ द फाइन। वो जो फाइन का रिकवरी का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप जो उनसे मनी पेबल एट इन सेक्शन 13, 14, 15 है
वो आप रिकवर कर सकते हैं। और दूसरा मोड क्या है, सूट इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी कोर्ट में आप रिकवरी सूट डाल सकते हैं। तो बस दो ही तरीके हैं, सेक्शन 16 को याद रखना है, डीएम साहब का नाम याद रखना है। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। सेक्शन 16 डील विद व्हाट, रिकवरी ऑफ मनीज अंडर सेक्शन 13 टू 13 से लेकर 15A तक। मनीज अंडर सेक्शंस 13 टू 15A आर रिकवरेबल बाय होम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। थर्ड क्वेश्चन, रिकवरी में बी मेड इन द मैनर रिकवरी ऑफ फाइन्स अंडर सीआरपीसी, जिस प्रकार से सीआरपीसी में फाइन की रिकवरी होती है उसी मैनर में ये रिकवरी की जाएगी। अंडर सीआरपीसी रिकवरी कोरस्पॉन्ड्स कौन से सेक्शन है, वो 421 टू 422 है। ऑल्टरनेटिवली अदर प्रोसीजर क्या होगा, रिकवरी में ऑल्सो बी मेड बाय सूट इन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनते थे, 5 के 5 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। जिस प्रकार से फाइन की रिकवरी होती है सीआरपीसी में, उसी प्रोसीजर को यहाँ फॉलो किया जाएगा। और ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में सूट फाइल कर दिया जाए, उससे भी उस तरीके को भी फॉलो किया जा सकता है। आगे बढ़िए, जो क्लॉज 2 है वो ओमिट की जा चुकी है। क्लॉज 3 में क्या है, ऑल मनीज पेड और रिकवर्ड अंडर सेक्शन 15A में जितने भी पैसे रिकवरी हो चुकी है शैल बी पेड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द पर्संस, यानी कि विक्टिम को पेमेंट कर दिया जाएगा। ऑल मनीज पेड, जितना पैसे की वसूली हुई है 15A में जितना भी पैसा रिकवर किया गया है वो सभी, ऑल मनी, वो सभी किन को दी जाएगी, विक्टिम्स को दे दी जाएगी जो 15A में जिनके लिए कलेक्शन हुआ है। बस इतनी सी बात है। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू, हो गया काम इसमें। मनी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 15A इज पेबल टू होम, विक्टिम्स एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकवर्ड कंपनसेशन शैल बी एज डिटरमिन्ड पर सेक्शन 15A। 15A में जो रिकवरी का मोड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मोड होगा, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। सब सेक्शन क्या हो चुका है, 2 ओमिट हो चुका है। सेक्शन 16 प्राइमरली एंश्योर्स एनफोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये जरूर पढ़ लीजिए, इसको समझा दीजिए, ये समझा चुका हूँ पहले भी। तो सेक्शन 16 का मुख्य उद्देश्य क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। वो फाइनेंशियल लायबिलिटी किसी पर्सन पर हो सकती है, किसी वेंचर पर हो सकती है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ओनर पर हो सकती है, वो इनहेबिटेंट्स पर हो सकती है, किसी पर भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसको एनफोर्स कैसे करेंगे। और फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम 13 टू 15A की बात कर, सेक्शन 60 एनफोर्स करता है उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को। और आगे बढ़िए, बस यहाँ से सेक्शन 16 अप्लाइज टू मनी पेबल अंडर हाउ मेनी सेक्शंस, 4 सेक्शंस हैं ये, 13, 14, 15। ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि 16 कौन से सेक्शंस की मनी पर अप्लाई होता है, कितने सेक्शंस है वो, 4 है, उनकी संख्या कितनी है, 4 है, 13, 14, 15 और 15A। अब कर लेंगे आप, तो बढ़िए। तो इति समाप्तम सेक्शन 16। देखिए बहुत मन से पढ़ाया जा रहा है और आपके कमेंट्स डिजर्व करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स, दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा इसको। और हमारी वेबसाइट को जरूर आप एक्सप्लोर करें, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। विधि ज्योतिष अकेडमी की वेबसाइट, विधि ज्योतिष अकेडमी का ऐप और विधि ज्योतिष अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है,